अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल्लज़ी बैन यदैहि वलितुंज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 92 सूरह नाम 7वां पारा 17वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, और ये है बरकत वाली किताब कि हमने उतारी तस्दीक फरमाती उन किताबों की जो आगे थी, और इसलिए कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदार को और जो कोई सारे जहान में इसके गिर्द हैं, और वो जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। यह है मुअज़्ज़ज़ीन किराम तर्जुमा इस आया मुबारका का। मुअज़्ज़ज़ीन किराम, पिछली आयत जो हमने कल जो पढ़ी हैं उनमें जिक्र था तमाम किताबों का। आज जिक्र है कुरान पाक का। बता दिया गया कि कुरान का ही फैज है जो पूरी कायनात में चल रहा है। फरमाया वहाजा किताबुन, वहाजा, हाजा कहते हैं वो, हाजा इसको कहते हैं, वो हाजा ये इसको कहते हैं, जालिका कहते हैं ये। कुरान पाक के आगाज में फरमाया गया अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, ये किताब, या यूं कहें ये किताब, इतनी करीब। और यहां फरमाया गया हाजा वो किताब, माना इसका भी यही है, ये किताब। यहां हाजा का माना भी यही है, ये ही कहा जाएगा। लेकिन क्यों? ये किताब दूर भी है, ये किताब नजदीक भी है। दूर और नजदीक दोनों जगह पर यह किताब है। दूर से मुराद वहां पर लिखी गई जिसे लौह कलम कहा जाता है, लौह महफूज कहा जाता है, लौह महफूज। ये वो किताब है जो वहां लिखी गई, वो किताब जो वहां से लिखी लिखाई यहां आई। वहाजा किताबुन, और जालिका का माना यह है कि यह किताब जो तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हारे पास है, यह किताब जो मेरे रसूल लेकर आए, यह किताब जो मेरे रसूल पर नाज़िल है। किताब कुरान पाक के 32 नाम है। कितने नाम है? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गिरामी, कुरान पाक के अल्लाह वहदहु ला शरीक के इस्म गिरामी जो मेरी तेरी शऊर तक पहुंचे हैं। जब किताब कुरान पाक की खुसूसी तौर पर, कभी ये दौर था कि ताज कंपनी का कुरान पाक लेते तो साइड पे लिखा होता था कुरान अल्लाह पाक के इस्म गिरामी लिखे होते 99 नाम, दूसरी तरफ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम, ऐसा था ना। अब नहीं है, अब वो खत्म होता जा रहा है। तो कुरान पाक के 32 नाम है। कितने? उन किताबों में एक नाम इसका किताब भी है। अच्छा, किताब का माना लिखी हुई, तहरीर शुदा, बनी बनाई। ये अगर बनी बनाई थी तो वहां थी, अगर लिखी हुई है तो वहां थी। और अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में अगर सोचेंगे तो इसके नाज़िल होने की कैफियत मुख्तलिफ है। आगे इरशाद फरमाया अनज़लना हो, एक होता है अनज़लना, एक होता है नज़लना। अनज़लना और है, नज़लना और है। एक का माना यह है, चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, आपको समझ आ सके। एक का माना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकबारगी नाज़िल होना, और एक का माना है आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होना। जी अच्छा, अब यकबारगी कैसे नाज़िल हुई? कुरान पाक यकबारगी मेरे रसूल के दिल अक़दस पर नाज़िल हुआ है, यह बात ज़हन में रखिए। और तेरे मेरे लिए इसके मज़ामीन आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुए, मज़ामीन आहिस्ता आहिस्ता दिल अक़दस पर यकदम नाज़िल। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो बातें, वो इबादतें, वो तरीके, वो सारे काम बाद में सिखाए आकर। मेरे रसूल पहले फरमा रहे थे, पहले कर रहे थे।
ये मुअज्जिज़ीन ने कहा वुजू के तरीके हो गए या दूसरे जो नमाज पढ़ने के तरीके थे। गारे हिरा में मेरे रसूल क्या पढ़ते रहे, क्या पढ़ते रहे, कौन सी नमाज थी? अब ये सवाल उठता है। गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और आकर पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ शुरू हुई, और मेरे महबूब तो उससे पहले इबादत में मशगूल थे। वो पहली इबादत कौन सी थी? ये वो इबादत है जो कुरान के जरिए अल्लाह ने मेरे नबी के दिल पर पहले से नाज़िल फरमा दी थी। मेरे नबी को पहले से पता था बुत के सामने नहीं झुकना। अबू बकर को पहले से तरतीब दे दी, अबू बकर बुतों के सामने नहीं झुकना। ये पहले से पता था। क्यों पहले से पता था? कि अल्लाह ने यक बार की सारा कुरान मेरे नबी के दिल पर पहले से उतार रखा था। अब रहा ये अल्फाज, कुरान के अल्फाज वो मेरे नबी के कान पर नाज़िल हुए। मज़ामीन जो है सारे के सारे, अहकामात जो है सारे के सारे वो मेरे नबी के दिल पर नाज़िल हुए। जी मुअज़्ज़िज़ीन किराम इन्हीं बातों से वो बने हैं ना। एक मार्फत, एक हकीकत, एक शरीयत, एक तरीकत, ये सब कुछ इन्हीं से बना। बहरहाल ये बात जब वो आयात आएंगी फिर बात करेंगे मार्फत, तरीकत, हकीकत, शरीयत की। तो अनज़लनाहु, अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। मुबारकुन, ये मुबारक है, ये किताब बरकत वाली है, ऐसी बरकत वाली है, ऐसी बरकत वाली है जो इसके साथ लग गया वो भी बरकत वाला हो गया, जो अगर किताब किसी के साथ लग गई वो भी बरकत वाला हो गया। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मुझे बड़ी पुरानी बात याद है, बड़ी सादी सी मिसाल। मैंने हिफ्स करना शुरू किया, अभी पहले पारे में था या दूसरे पारे में था, कुछ ऐसी सूरत थी। अभी पढ़ना शुरू, छोटा सा बच्चा था, शऊर नहीं, पता ही नहीं था उस वक्त। तो चुमरे ना, चुमरा शहर, वहां गुरुद्वारे वाली गली में मेरी नानी अम्मी रहती थी। हम छुट्टियों में वहां जाया करते, 3 महीने की छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो उन छुट्टियों में जाकर नानी के घर रहना। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि जब कभी वहां गया हूं तो मेरी नानी अम्मी जब रात को मेरी चारपाई बिछाती थी ना, तो कहती थी एदी चारपाई सराड़े वाल रखनी। तो मेरी मां ने कहना कि अम्मी की कर दी होनी? मेरी नानी आगे से कहती थी इसके सीने में कुरान है। क्या है? अभी तो थोड़ी सी आयतें थी जो मैंने याद की थी। इसके सीने में, बोलो तो सही यार, जे असी रात को सोवांगे पैर इहदे वाल होणगे सानू गुनाह होएगा। ये है मुबारक। ये मैंने सिंपल सी मिसाल दी आपको। और लोग हाफिज़े कुरान का एहतराम करते हैं, आलिम दीन का एहतराम करते हैं। टीचर्स बैठे हो यहाँ, मास्टर मुश्ताक साहब बैठे हो, मास्टर सादक साहब बैठे हो, जमाना हो गया इनको काम करते, मास्टर वो दूसरे भी बैठे हो, अरशद साहब भी शायद बैठे हो, या और कितने टीचर्स बैठे हैं, जिंदगी गुजर गए, बूढ़े हो गए, तजर्बे से लबरेज हैं, सब कुछ होने के बावजूद कारी साहब को जब मिलते हैं, कारी साहब को झुक के मिलते हैं। क्यों भाई? कारी साहब का आपको पता ही नहीं है किस नस्ल से है, किस खानदान से, पीछे की गंद करके आए, चंगा करके आए, माड़ा करके आए, आप उसके सामने झुक जाते हो। क्यों? कुरान की बरकत है, कुरान की। मुबारकुन, अब मेरी आवाज की वजह से नहीं, वो जो आवाज की वजह से इज्जत की जाती है ना कंत तरह के पढ़ने वाले दी, वो उन्नी देर ही होंगी जिन्नी देर वो सुना रहे होंगे। तो जो तकरीर करके टोर जाते हैं ना, तो उस बाद लोग कहते यार सुना तो बोल गया पर पता नहीं की क्या गया। ऐसे ही होता है यार, शेर ही सुना गया, शेर बड़े सोने पड़े उन्हें, ऐसा ही होता है। कुरान की बरकत है, कुरान की वजह से। मुफस्सिरीन लिखते हैं, तफसीर रूहुल मानी के जो जिन्होंने तफसीर लिखी, आप इरशाद फरमाते हैं कि जैसे जैसे तफसीर लिखता गया, तफसीर लिखने की वजह से अल्लाह मेरी इज्जत में इजाफा फरमाता गया। तो कुरान के साथ जो हालब किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है, हर एतबार से बरकत दे देती है। असी ये जिहड़े कुल शरीफ का खत्म पढ़ने हैं, 40वां 11वीं शरीफ, उस तो अलावा घर जुमेरात दिए खाने ते ये वो ते पीछे कार साहब आए खत्म सी पढ़ दियो, कद वास्ते, किस लिए कर रहे हैं ये? हम अपने खानों पर इसलिए पढ़ते हैं कि इसके पढ़ने से खाने में बरकत पैदा हो जाएगी। और कोई मन्ने ना मन्ने टट्ठे खोज पवे, सानू किस नाल गर्ज कोई नहीं। हमारा ईमान है कि कुरान पढ़ने से बरकत आ जाती है। मुबारकुन, ये मैंने लंबा नहीं किया आपको, नहीं तो इस पर बड़ी बहस की जा सकती है। मुबारकुन मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदैहि, मुसद्दिक
ये किताब मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाली, मोहर लगाने वाली। कल ही हमने मालिक इब्न साहब का पढ़ा, वो मोटा था और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद, हाँ भैया मालिक इब्न साहब, तुझे तौरात आती है? कहता आती है, सबसे बेहतर मैं ही पढ़ने वाला हूं, सबसे ज्यादा मुझे ही आती। आपने शायद में तेरी किताब में मौजूद है, मोटे आदमी को अल्लाह ने पसंद नहीं। अब ये तो आए तो वो छुपा के बैठा हुआ था। इस आयत को खोला किसने? मेरे रसूल ने, इस कुरान ने। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक, ये तस्दीक करने वाली कि वो सारी किताबें सच्ची थी, और सच्ची तब थी जब वो पूरी थी, जब वो आज नहीं। ये बात ज़हन में रखें, कुरान आज भी मुसद्दक है। आज वो किताबें हक हैं, सच हैं, उन पर अमल नहीं है। ये तो जुल्म मक्का शरीफ वाले कर रहे हैं ना, और जो भी कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा। अब उन्होंने ये कर दिया है कि जहां पर हरम शरीफ में कुरान पाक रखे जाएंगे, वहां तौरात ज़बूर और इंजील भी रखो, और रख दी है। ये जुल्म नहीं है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इरशाद किया, क्या कर रहे थे? अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां 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 नबी का जिक्र कर रहे थे, फलां 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 किताब का जिक्र कर रहे थे। सरकार का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और कुरान पर यकीन नहीं है? अर्ज़ की, जी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्यों नहीं? वैसे ही सरकार ने इरशाद फरमाया, अब इन किताबों को वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुरान जो आ गया, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आ गए, तो ये जुल्म कर रहे हैं, तो ये इस जुल्म का बदला तो देना पड़ेगा ना जी, देना पड़ेगा ना जी। बोलो भाई, क्या आपका ख्याल ये ठीक है ये बात कि उस अलमारी में कुरान पाक और इधर इस अलमारी में तौरात ज़बूर और इंजील रखी हुई, क्या ये ठीक है? और बोलो भाई, ये आज अगर किताब तौरात ज़बूर और इंजील पढ़नी है तो सिर्फ उलमा पढ़ सकते हैं, जिनके पास इल्म है। वो भी उसमें से लोगों को समझाने के लिए, हर किसी के लिए तौरात ज़बूर इंजील आज नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए। मुसद्दिकुल लज़ी, ये तस्दीक करने वाली है, इसने सब किताबों की तस्दीक की। बैना यदैहि, सामने वाली, बैना यदैहि से मुराद सामने वाली, सामने से मुराद ये अब जो किताब है, बाकी गई, अब जो किताब है। वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा, डराओ मेरे रसूल, वलितुनज़िरा, डराओ मेरे रसूल, डराओ। वो लोग की कहते मौलवी डराओ देखे हो, अल्लाह फरमा रहा है सबसे पहले मेरे रसूल पर जो बात नाज़िल हुई, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को डराओ। सबसे पहले डराने का हुक्म आया, और बशारतें उनको दी जाती हैं जो डर चुके होते हैं। अब मैं आपको डराऊं तो आपके कारी साहब डराउन तो अलावा भी कोई गल कर लिया करो। आप मुझे साबित कर दें कि आप डर चुके हैं, मैं आपके सामने सिर्फ फजाइल रखूंगा। आप साबित कर दें। आपके ये जिस दिन ये मस्जिद भर गई ना, मुझे महसूस हो कि ऐस बरादरी नाल, ऐस पत्ती नाल तल्लक रखने वाले सारे बंदे मसीते अल्लाह पे, खुदा की कसम उस दिन डराना छोड़ दूंगा। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि सारे बंदे डर गए यार, अब इनको फजाइल सुनाने की जरूरत है, अब इनको बशारतें देने की जरूरत है कि आ गए हो, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आपके लिए बशारत क्या है? आ गए फजर पढ़ने के लिए, बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा। वलितुनज़िरा, डराओ किसको? उम्मुल कुरा, बस्तियों के सरदार को। बस्तियों का सरदार कौन है? उम्मुल कुरा, बस्तियों का सरदार। उम्म कहते हैं मां को, कुरा कहते हैं बस्ती को। उम्मुल कुरा, बस्तियों के सरदार को, मक्के शरीफ वालों को डराओ। इसको उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं? इसको उम्मुल कुरा इसलिए कहते हैं कि सब बस्तियों की सरदार इस वजह से है कि जमीन शुरू ही यहां से हुई, जमीन को बनाया ही यहां से गया, जमीन को फैलाया ही यहां से गया। कायनात में सिर्फ वो जगह मौजूद थी जहां आज हरम शरीफ है, काबतुल्लाह है। इससे पहले कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ने सबसे पहले इसे बनाया और इसके ऊपर काबे की जगह को मखसूस किया। और जो मखसूस किया वो क्या था? तब तो काबा नहीं था ना, तब नहीं था, तो तब क्या था? दो रवायत मिलती, एक रह के सुर्ख रंग की जमीन थी, दूसरी रवायत सफेद रंग की जमीन थी, चमकती हुई, बस ये थी। और फरिश्ते आते थे
जी बैतुल मामूर शरीफ से। अल्लाह ने तब भी ड्यूटी लगा रखी थी जब अभी आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए, जब जिन्नात भी नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात थे इस रुए जमीन पर, जब जिन्नात भी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, तो फरिश्तों की ड्यूटी यह थी कि बैतुल मामूर का तवाफ करने के बाद जमीन पर जाओ, जो जमीन हमने बना दी, और वो जमीन सिर्फ इतनी थी, अभी फैलाव भी नहीं था, या सुर्ख थी या बिल्कुल सफेद थी। तो अल्लाह का फरमान यह था इस जगह का तवाफ करो। ये तवाफ हरम शरीफ की जगह का तब से जारी है, पहले फरिश्ते करते थे और फिर इसका फैलाव हुआ। फिर अल्लाह ने जब चाहा कुन फयकुन फरमाकर, कुन कह के, जब अल्लाह ने चाहे जमीन को फैलाया। चाहा कब? जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मामला करीब आ चुका था, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने फैला दिया, और यहां से जमीन शुरू हुई। इसलिए इसे उम्मुल कुरा, बस्तियों की मां कहा जाता है। तो फरमाया वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा, बस्तियों की मां जो सरदार है, वहां रहने वाले लोगों को डराओ। वमन हौलहा, और इसके गिरदा गिर्द जितने उनको भी डराओ, क्योंकि ये मां है। अरब वाले ठीक हो जाएं तो सारे ठीक हो जाएंगे। तो भाई अरब वाले आज भी लोग इतने पाकिस्तान च भी गल करते ना, सी कहते भी मैं कहता हूं यार रफा दिन क्यों करते, कहते उथे नहीं करते, यही बात करते हैं। एक बंदे से पूछे यार तो दो नमाज़ें इकट्ठियां को पढ़ना, कहना उथे नहीं पढ़ते। तो भाई वहां की बात हो रहा है, यहां की बात हो रहा है, वहां के मामलात हो रहे हैं, यहां के मामलात हो रहे हैं। ये नहीं कि दीन बदल गया, लेकिन वहां पर कैफियत हो रहे हैं, यहां कैफियत हो रहे हैं। वहां और यहां को मिलाया नहीं जा सकता। और वैसे सबसे बड़ी बात, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे हमसायों को बुरा न कहो, हम नहीं कह सकते। मक्के वाले की कर रहे हैं, हम बुरा नहीं कह सकते, मेरे रसूल का फरमान, वो जाने उनका काम जाने। मेरे हमसायों को बुरा न कहो, ये सारे मेरे नबी के हमसाए हैं, वो कर रहे हैं उनको करने दो, आप वो करो जो सरकार की हदीस से साबित है, बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा वमन हौलहा, और इसके गिरदा गिर्द जो हैं जितनी बस्तियां, यानी पूरी रूए जमीन इसके गिरदा गिर्द है, इस पर बसने वाली बस्तियां इसके गिरदा गिर्द हैं, सबको डराओ। और ये डराने वाली बात करने के बाद अल्लाह ने पहले कुरान के बारे में फरमाया, फिर डराने के बारे में फरमाया, और अब फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरा, जो आखिरत पर यकीन रखते। और रखते हो, आखिरत पर यकीन रखते हो। मरना है सबने, अल्लाह के सामने जाना है, पेश होना है, अल्लाह ने हिसाब ले लेना है, चाहे तो हिसाब ले ले, चाहे तो माफ कर दे। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरा, आखिरत पर यकीन, ईमान, युमिनूना बिही, और इस पर यकीन, इस पर ईमान, किस पर? इस कुरान पर। जो आखिरत पर ईमान रखता है, जो कुरान पर ईमान रखता है, वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाजों की। इत्थे आके साडा जेड़ा ना तबाही लग जाती, नमाजों की हिफाजत हमसे नहीं हो रही। ये नहीं कहता कि सबसे नहीं हो रही, बड़े हैं जिनसे हो रही, अल्लाह करे सबसे ही हो जाए। नमाजों की हिफाजत जरूरी, वक्त पर पढ़ना, रोजाना पढ़ना, लगातार पढ़ना, कभी ना छोड़ना। मैंने ऐसे खानदानों को देखा, मैं पता नहीं आपको ये वाकया सुना चुका हूं कि नहीं, अलाइड हॉस्पिटल ही था मेरे ख्याल में, पुरानी बात होगी। मैं वहां था तो मैं एक मरीज की खबर लेने के लिए सुबह नाश्ता लेकर गया। 7 साल का राउंड अबाउट बच्चा था, 7 से 8 साल का, चीख रहा है, मरीज के साथ था, मरीज के लवाकिन में से उसके साथ रात उसने वहां गुजारी। अब वो चीख रहा बच्चा, रो रहा, बड़ा जोर जोर से रो, और पूरे मेरी आंखों के सामने हुआ ये। और वहां क्या हुआ, पूरे वार्ड में जितनी नर्सेज थी, जितने डॉक्टर थे, सब के सब परेशान हो गए, और सब बारी बारी आकर उसको चेक करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सारे चेक कर रहे हो, तुझे हुआ क्या, इसको देखो, कोई स्टेथोस्कोप लगा रहा है, कोई उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, कोई उसके पेट पर, कोई उसकी कमर पर चेक कर रहा है, इसको चोट तो नहीं लगी, कोई चीज लड़ तो नहीं गई। बड़ा रोया है वो बच्चा, बड़ा ही रोया। और तकरीबन राउंड अबाउट 1 घंटे के बाद वो बच्चा चुप हुआ। और जब वो बच्चा चुप हुआ है तो उससे उन्होंने सबने पूछा तुझे हुआ क्या है, कुछ बोल तो सही। और कहने लगा मुझे कुछ नहीं हुआ, खुदा की कसम मेरी जिंदगी की आज पहली फजर की नमाज कज़ा हो गई। आज फजर की पहली नमाज, इसलिए कि रात इसके साथ जागता ना, सुबह आंख नहीं खुली। वो 7 या 8 साल का बच्चा, यार ये दर्द नमाजों में पैदा करो, ऐसे नमाज की हिफाजत करो। वहम अला सलातिहिम युहाफिजून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं।
और किसी ने रेहड़ी लैके बह जाती है, किसी ने दुकान लैके बह जाती, किसी ने नौकरी लैके बह जाती, किसी ने हिसाब लैके बह जाता, और पढ़ रही नमाज, एडा तो नमाजी। ऐसे नहीं होता। हाँ, मैं जब स्कूल थे, मुस्लिम स्कूल में था, तो वहां पर होना नमाज का टाइम होना, तो चंद एक टीचर, मैं टीचर्स का नाम नहीं लेना, उस्ताद जी नमाज पढ़ी, अब है नमाज, एडा तो नमाजी। जोर की नमाज आती थी अमूमी तौर पर वहां पर स्कूल में। आखिरी पीरियड हो तो तेरे को सुनना तावा से, तेरा टेस्ट लेना तावा से। तो ना, ऐसा ना करो। नमाजों की हिफाजत, आखिरत पर ईमान रखो, कुरान पर ईमान रखो, नमाजों की हिफाजत करो। अगर ये कर लिया तो ये लोग कामयाब हैं। वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब लोगों को कुरान पर, नमाज पर, हर चीज को पूरा पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।